क्लास फोर्थ के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का वेलकम करता हूं आज के हमारे इस साइंस क्लास में या ईवीएस क्लास में। तो हमारा आज का टॉपिक जो है यह आपकी ईवीएस बुक में से चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हमने पिछली क्लास में इस लेसन का जो पहला पेज है वो कंप्लीट किया था। तो आज हम दूसरे पेज से शुरू कर रहे हैं। यह आपकी ईवीएस बुक की पेज नंबर 46 पर आपको मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी बुक को अपने सामने रखें और पेज नंबर 46 पर खोलें उसको। अभी हम पेज नंबर 46 जो है कंप्लीट किया हुआ है, अब पेज नंबर 47 पर पढ़ेंगे हम। पेज नंबर 47 पर आइए आप। तो यहाँ पर पेज नंबर 47 जो है, तो थोड़ा सा मैं रिकैप करूँगा हमने पिछले जो क्लास में क्या पढ़ा था। हमने इस चैप्टर का, इस लेसन का जो नाम है वो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर हो गया पीने का पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया वो पीने का पानी जिससे कोई हमें नुकसान होने का कोई खतरा ना हो, कोई लाहक ना हो, नुकसान लाहक ना हो, उससे कोई हमें बीमारी ना हो जाए। तो वो पीने वाला पानी जो हर तरह से हमारे लिए सेफ हो, कोई खतरा लाहक ना हो। तो इसमें हमने पढ़ा था कि पानी जो है, वाटर जो है, ये दुनिया में, इस अर्थ पर हर जगह कॉमन पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, वेरी कॉमन है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये तकरीबन इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कि अगर ज़मीन जो अर्थ की सरफेस है, अगर उसके 10 हिस्से किए जाए, आउट ऑफ दोज 10 पार्ट्स, उन 10 हिस्सों में से 7 हिस्सों पर तकरीबन पानी ही पानी पाया जाता है। तो उसके बाद हमने ये भी कहा था कि ये अर्थ पर अब हर जगह तो है पानी। उसके बाद ये कहा था कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे अहम तरीन एक चीज़ है, एक शाय है इस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लेसन गौर से सुना होगा। तो उसके बाद हमने ये भी कहा था कि ये जो पानी है, पानी की अहमियत के बारे में हमने कहा था कि ज़िंदगी का दूसरा नाम पानी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पानी से ही ज़िंदगी इस ज़मीन के ऊपर, एज़ पर साइंस कहते हैं कि ज़मीन पर जब ज़िंदगी बनी थी तो वो पहले पानी में ही बनी थी। और ये भी देखा जाए, जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या और भी कोई जो भी लिविंग फॉर्म्स है, और भी जो भी ज़िंदा चीज़ें हैं, उन सभी की जो बॉडी होती है उसमें मोस्टली जो पार्ट होता है, उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है बॉडी का, उसका कंपोजिशन, उसकी बनावट जो होती है वो पानी की होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये पानी कहाँ कहाँ, ये तो सीज, ओशंस में हमें रुका हुआ पड़ा, हम देखते हैं लेक्स में रुका हुआ देखते हैं इसको, दरियाओं, स्ट्रीम्स और रिवर्स में इसको बहता हुआ हम पाते हैं, इसको फ्लोइंग पाते हैं। तो हम जो है ऊंचे पहाड़ों पर और पोलर रीजन्स में इसको, ये पानी होता है वहाँ, ये जमा हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस, बर्फ़ की शक्ल में या आइस की शक्ल में वहाँ जमा हुआ होता है वहाँ। तो और हमने ये भी पढ़ा कि हवा के अंदर भी पानी मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। उसके बाद हमने इसके बारे में कि ये बारिश कैसे होती है, पानी जब गर्म होता है सूरज की गर्मी से, फिर ऊपर हवा में उठ जाता है, जिसको हम इवापोरेशन कहते हैं, फिर ऊपर क्लाउड्स, बादल बनते हैं, फिर बादल आगे चलते चलते कहीं किसी ठंडे इलाके में पहुंच जाते हैं, ऊपर पहाड़ों के साथ टकराते हैं, जहाँ ये ठंडे हो जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े कतरे फिर से बन जाते हैं, तो फिर से वापस ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, बड़े बड़े कतरे, तो फिर रेन ड्रॉप्स नीचे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो फिर बारिश हो जाती है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि पानी का इस्तेमाल क्या, किस किस चीज़ के काम हमें आता है, हमें वो तो आपको भी पता है कि ये पीने के काम आता है, कुकिंग के काम आता है, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के काम आता है। तो उसके बाद अच्छा, ये पानी हमें मिलता है कहाँ से, ये भी पढ़ेंगे। इसका लास्ट वाला पैरा है, अगर आप देखेंगे 46 पर जो पेज नंबर है, फॉर आवर डेली यूज़ वी गेट वाटर फ्रॉम। ज़्यादातर हम जो हर दिन हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से हमें ज़्यादातर मिलता है? क्या हम समंदरों से सीधे जाते हैं, समंदरों से लाते हैं? वो ऐसा नहीं करते। यूजुअली हम कहाँ से मिलता है ये पानी? या तो लेक से मिलता है, लेक होती है झील, टैंक्स, कहीं पर बड़ी बड़ी टैंक
टंकियां बनाई होती है पानी की, वहाँ से मिलता है। वेल हो गया, वेल कुआं, जिसको हम आमतौर घरों के अंदर, घरों के अपने अपने हर फैमिली का, हर घर का अपना एक कुआं होता है आंगन में, या रिवर्स दरियाओं से लोग पानी लाते हैं या वहीं पर उसको इस्तेमाल करते हैं कपड़े वपड़े धोने के लिए, अपने जानवर धोने के लिए, या कुछ खुद को नहाने के लिए। लेकिन इसमें एक बात है कि ये जो हमारा डेली यूज़ पानी होता है जहाँ से हम लाते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको अगर लेक से लाते हैं, टैंक से लाते हैं, वेल कुओं से लाते हैं, दरियाओं से लाते हैं, कहते हैं कि ये पानी जो होता है ये इतना साफ़ नहीं होता है। वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सोर्सेज मे नॉट बी प्योर, ये नहीं हो ज़रूरी नहीं कि ये प्योर हो। प्योर हो गया साफ़, जिसमें कोई गंदगी मिक्स ना हो। तो ये अगर आपने खुद भी देखा होगा, दरियाओं का जो नदियों का पानी है, या कभी वेल कुओं का पानी होता है, या लेक का पानी होता है, ये इतना साफ़ भी नहीं होता है, इतना सेफ भी नहीं होता है। ये इतना हमारे लिए जो है, मतलब अगर हम अगर हम इसको गौर से देखें तो असल में ये पीने के ज़रूरी नहीं है कि ये पीने के काबिल होता है। इसमें कुछ ना कुछ मिक्स हुआ होता है, कोई ना कोई गंदगी या कोई कीड़े वीड़े या जरासीम हो सकते हैं कुछ। तो उसके बाद हम चलेंगे आगे। अब इसी पेज नंबर जो 46 है उसकी इसी के कुछ नीचे इसने पेज नंबर 47 पर क्वेश्चन 2-3 दिए हैं, तो इनका आंसर हमने पहले ही पढ़ा है वहाँ पर पेज 46 में। पहला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, व्हाट इज़ द मोस्ट सबस्टेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट सबस्टेंस ऑन अर्थ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट सबस्टेंस ऑन अर्थ। कहते हैं कि क्वेश्चन है कि अर्थ, ज़मीन के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो हमने इसका आंसर आप जानते होंगे, वो मैं आपको लिखवाऊंगा अभी बाद में। इसका आंसर यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अर्थ पर, जैसा कि हमने पढ़ा, वो पानी है। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट सबस्टेंस ऑन अर्थ, इसका आंसर आएगा द इम्पोर्टेंट सबस्टेंस ऑन अर्थ इज़ वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, हम कहाँ से पानी लाते हैं, हमें पानी कहाँ से मिलता है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है, आपको याद होगा, हमें पानी कहाँ से मिलता है। देखिए, फॉर आवर डेली यूज़, हम यही डेली यूज़ की बात करेंगे, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हमें पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, क्योंकि हम समंदर पर तो जाएंगे नहीं वहाँ तक। वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, टैंक्स, वेल्स और रिवर्स। तो इन चीज़ों से हमें पानी मिलता है। हमें पानी लेक से, टैंक से, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसका आंसर भी है फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, वेल्स, रिवर्स, टैंक्स, बस ये इसका आंसर आएगा। तो उसके बाद गिव द यूजेस ऑफ वाटर, ये पानी के कुछ इस्तेमाल हमें बताने हैं कि पानी किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। वो तो आपको पता है, कुकिंग में होता है, ड्रिंकिंग में होता है, वॉशिंग क्लोथ्स होता है, और इरिगेशन में भी होता है। हम कभी जो है खेती बाड़ी में, फार्मिंग में उसको हम लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको लिखवाऊंगा, यहाँ पर मैं खाली इसको डिस्कस थोड़ा कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ है, हाउ डज़ वाटर बिकम इम्प्योर। अभी बहुत जो है अहम चीज़ है आ रही है यहाँ पर, कि ये पानी गंदा कैसे होता है। अब ये नया टॉपिक है पानी के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन भी। पानी जब गंदा होता है तो उस गंदगी पानी में होना, या पानी गंदा होना, उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है, अब हाउ डज़ वाटर बिकम इम्प्योर हो गया गंदा, ये पानी गंदा कैसे होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। वी गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन। ज़्यादातर हमें पानी जो मिलता है वो हमें बारिश से ही मिलता है, क्योंकि हमारे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी नदियों में, हमारे दरियाओं में जो भी पानी आता है वो रेन वाटर ही होता है। वो जो बारिश होती है पहाड़ों पर ऊपर होती है, या कहीं पर भी बारिश होती है, तो वही पानी, बारिश वाला पानी फिर इन नदियों में, इन दरियाओं में आता है। तो ज़्यादातर पानी जो होता है वो रेन वाटर से ही आता है, फ्रॉम रेन्स आता है, बारिश से आता है। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। अगर देखिए, सबसे प्योर होता है, सबसे साफ होता है, जिसमें कोई गंदगी मिक्स ना हो, वो होता है रेन वाटर, वो बारिश का पानी ही होता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर पानी कितना ही गंदा हो, जब ये पानी गर्म होता है,
सूरज की रोशनी सूरज की गर्मी से, तो फिर इसमें अब मैंने आपको बताया था कि ये इवापरेट करता है, ये पानी, ये इसमें इवापरेशन होती है पानी के छोटे छोटे जो है, जिनको हम बाब बोलते हैं, बुखारात भी बोलते हैं, पानी के बुखारात बन जाते हैं बहायुस बनन उस पर हवास में खसन। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी पानी की गंदगी होती है वो नीचे रह जाती है। आबस वुशनेर लगान, आबस बहाव वथान, सह बहाव बिल्कुल साफ प्योर, उसमें कोई गंदगी मिक्स नहीं होती है। तो फिर ये पे रूद पे ये पेवान, ये आब गो लेक्सन मज समंदरन मज यम सात गर्म गसान, ये आफ्ताब गर्मी से गर्म गसान, पत ये हवास मज खसान, इवापरेशन गसान, तो ये आब यह साफ आसान, सारे खुद प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, मगर तम पे गंद आसान, ये रूद ये पेवान तम पे साफ आसान कह, तह बोजो वो क्या। सो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ये नेचुरल वाटर क्या अत मशीन लागान या क्या कड़ने खतर, यह सोदी प्योर रूद वो कलन दरियावन मज। बट एज इट पासिस थ्रू द एयर many atmospheric gases and waste gases from factories mix with it। आपको पता है कि हमारा माहौल जो है, सोन इस माहौल साफ आसान कह, ये दुह, ये क्या, उनको हम इम्प्योरिटीज़ भी बोल सकते हैं, उनको हम पोलूटेंट्स भी बोल सकते हैं। ये हवास मज सनिस गंदगी मिक्स, ये रूद हर पेवान, ये तम एयरस मज मिक्स, तम सारी चीज़ तम गंद चीज़ सत रलान, तम वेस्ट गैस। तुम वो दोहस कचा गाड़ लुक चलान, कचा कारखान, कत्या फैक्ट्रीज कत्या कारखान चलान, इन सारे मज दुह नेरान आसान। ये दुह कोत गसान, अगर तुम वो यूजुअली यह हवास मज खसान हेर, ये हवा में मिल जाता है। तो ये सारी जो गंदगी होता है, मैं इस धुएँ को बोलता हूँ, धुएँ के अंदर बहुत सारे गैसेज होते हैं, बहुत कुछ जहरीले गैसेज भी होते हैं, क्या जहरील गैस तक आसान। तो ये सारा मिक्स होता है एयर के साथ। जब ये बारिश का पानी ऊपर से गिरता है, ये इस बारिश के साफ पानी से मिल जाता है, ये सारी गंदगी मिल जाती है, तो उसकी वजह से बारिश का पानी भी गंदा हो जाता है। एटमॉस्फेरिक गैस एंड वेस्ट गैस फ्रॉम फैक्ट्रीज मिक्स विद इट, उसके साथ मिल जाती है। दीज थिंग्स मेक वाटर इम्प्योर, तो पानी गंदा हो जाता है। एज सुन एज द रेन वाटर रीचेज द ग्राउंड, जो ही अब ये रेन वाटर ग्राउंड पर आता है, ज़मीन पर आता है, यु रूद पे ज़मीन पे, तत ब्या मुसीबत गसान, तत रब रलान, तत वहाँ इसके साथ कीचड़ विचड़, जो ज़मीन के ऊपर सरफेस के ऊपर गंदगी होती है वो मिल जाती है। मैनी मोर इम्प्योरिटीज डिसॉल्व इन इट, इसके साथ और गंदगियाँ मिल जाती है पानी के साथ। इट टेक्स मड, वो जो मड होती है, मिट्टी होती है, वो इसके साथ कीचड़ जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाती है। एंड सैंड पार्टिकल्स, रेत भी मिल जाती है थोड़ी थोड़ी विद इट। वी कैन सी मडी वाटर फ्लोइंग थ्रू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश होती है, बारिश का सीज़न होता है, बारिश का जो मौसम होता है, उन दिनों जब भी दरियाओं में और नदियों में पानी आता है, वो हमेशा जो होता है वो कीचड़ वाला पानी होता है, सह रबि बोन, रबि आब, तथ रब रल। इन दोहन बारिश गसान, इन दोहन रूद ज्यादा पेवान, तिमन दोहन कलन तो दरियावन ते आब आसान रुद, उस आब वसान सह रबि बोन, तथ रब रल। तो इससे एक तो इस पानी, ये रेन वाटर जो पहले हमने कहा कि ये सबसे प्योरेस्ट होता है, सबसे साफ होता है। एक तो हवा के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज थी, गंदगियाँ, वो भी इसके साथ मिल गई। दूसरा, जब ये ज़मीन पर गिर जाता है तो कीचड़ और सैंड के पार्टिकल्स इसके साथ मिल जाते हैं, तो गंदा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन दिस वाटर कलेक्ट्स इन लेक्स एंड पॉन्ड्स, अच्छा फिर ये पानी जाता है लेक्स और पॉन्ड्स में जाता है, वहाँ क्या होता है, द मड एंड सैंड स्लोली सेटल डाउन, जो इसके साथ कीचड़ होती है और वो जो रेत होती है, क्योंकि वो भारी होते हैं, वो वज़नदार होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं आराम से। जब ये पानी रुकता है वहाँ पर आराम से बैठता है, तो वो जितनी गंदगी इसके साथ होती है, वो सारी चीज़ें मैक्सिमम, ज़्यादातर जो कीचड़ रब ये आसन से और ये जो सैंड ये सेक्ट आसन, वो सब नीचे बैठ जाती है, सेटल हो जाती है। नाउ द वाटर लुक्स क्लियर, अब पानी साफ दिखता है फिर भी। अच्छा, उसके बाद द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हाउएवर रिमेन इन द वाटर, अच्छु बासन हमें ये पानी दिखता है कि अब ये लेक में है, पॉन्ड में है, कहीं पर रुका हुआ पानी अब साफ दिखता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके साथ फिर भी होती है, मिक्स होती है, जो हमें दिखती नहीं है, वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है। कुछ गंदगियाँ इसके साथ मिल जाती है, जिनको बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जो हमें दिखती नहीं है और जो सेटल नहीं होते हैं, वो जो नीचे बैठने वाली चीज़ें नहीं होती है। जैसा कि अगर हम अभी अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे,
आप पानी के गिलास में नमक डालिए या पानी के गिलास में चीनी डालिए, वो नमक या पानी, वो नमक या चीनी खंड या स्वान से कुछ देर के बाद आप उसको अगर पूरा घोल लेंगे, आप उसके साथ मिला देंगे, मिक्स करेंगे, वो आपको वो नमक नहीं दिखेगा। तो ये नून कि वो पानी के साथ ही मिल जाता है पूरा, तो वो सॉल्युबल होता है पानी के साथ, वो पानी के साथ इस तरह मिल जाता है, वो दिखता नहीं। तो इसी तरह कुछ गंदगियाँ ऐसी होती है जो फिर हमें उस पानी में नहीं दिखती है। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पानी जो अब लेक्स या पॉन्ड्स में बैठ गया है, ये रेन वाटर अभी पीने के लायक हो गए, वैसी बात नहीं होती है। इसके अंदर और भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदगियाँ होती है। हाउएवर रिमेन्स इन वाटर। अच्छा, उसके बाद वाटर बिकम्स इम्प्योर ओइंग टू मैनी रीजन्स। अब यहाँ पर पानी खाली यही एक वजह नहीं है कि हवा, अच्छा ये जो मिट्टी मिल जाती है, सैंड मिल जाती है, पानी जो गंदा होता है उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे वजूहात है। कौन कौन सी? ज़्यादातर तो पानी जो गंदा होता है इंसानों की जितनी एक्टिविटीज़ है, जितने हम दिन भर के जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो इंसान करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा, हमारे इतने सारे कारखाने चलते हैं, फैक्ट्रीज चलती है, गाड़ियाँ चलती है, ये सारी मशीन चलती है, कुछ केमिकल फैक्ट्रीज होती है, उनमें से मुख्तलिफ किस्म के गैसेस निकलते हैं, वो तो हवा में मिल जाते हैं फिर रेन वाटर के साथ, जैसा कि अभी हमने बताया। तो उसके अलावा अब हम और थोड़ा पढ़ेंगे कि और कुछ चीज़ें कैसे मिल जाती है पानी के साथ और इसको गंदा कैसे करती है। उसके बाद पीपल वॉश देयर कैटल। अच्छा, पीपल वॉश देयर कैटल इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो पॉन्ड्स और रिवर्स में अपने जो कैटल, उनके मवेशी होते हैं, जैसे गाय होती है, भैंस होती है, उनको धो देते हैं। वो बहुत गंदे होते हैं, अगर वो गंदे, उनके ऊपर कीचड़ होगी, मड होगी, तो वो पानी में मिल जाती है। द डर्ट एंड मड सिटिंग टू देयर बॉडीज ऑफ कैटल मिक्स विद द वाटर। उनके ऊपर, जैसे कि मैंने कहा, बॉडी के ऊपर जो उनके मवेशी होते हैं, जो भी ऊपर से गंदगी होगी उनके जिस्म के ऊपर, वो पानी में चली जाती है। दूसरी चीज़, पीपल वॉश देयर यूटेंसिल्स। लोग अपने बर्तन धोते हैं, एंड क्लोथ्स इन वाटर, और अपने कपड़े भी धोते हैं पानी में। द लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड फ्रॉम द यूटेंसिल्स हैं, जो जैसा यूजुअली जब लोग जाते हैं नदियों पर, स्ट्रीम्स या रिवर्स पर अपने बर्तन धोने के लिए, जैसे उन्होंने खाना खाया तो फिर गए अपने बर्तन धोने, तो बर्तनों के अंदर कुछ बचा कुचा खाना होता है, वो भी इसी पानी में डाल देते हैं, और जिनको हम बोलते हैं लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड फ्रॉम द यूटेंसिल्स, बर्तनों से वो क्या, एंड डर्ट फ्रॉम क्लोथ, जो कपड़ों में गंदगी होती है, मिक्स विद वाटर, वो पानी के साथ मिल जाती है। व्हेन दिस वाटर फ्लोज टू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स इट मेक्स देम डर्टी। जो फिर ये पानी जाता है रिवर्स और पॉन्ड्स में फाइनली, तो वहाँ वो पानी भी पूरा गंदा हो जाता है। उसके बाद ये इसने एक बात बताया, सिक पीपल टेक बाथ एंड वॉश देयर क्लोथ्स इन रिजर्वेयर्स ऑफ वाटर। कहता है कि जो बीमार लोग होते हैं कुछ, वो नहाते हैं या अपने कपड़े जो है वॉश करते हैं, उनको धोते हैं इन रिजर्वेयर्स ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी का रिजर्वेयर होगा कहीं, जैसे स्विमिंग पूल होता है, जैसे या पॉन्ड होता है कहीं, वहाँ वो। तो इसके कहने का मतलब है कि उन जो बीमार आदमी होता है उसके कपड़ों में हो सकता है कुछ जर्म्स हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, छोटे छोटे जो आँखों से नहीं दिखते, तो वो शायद पानी में चले जाते हैं, तो उससे पानी गंदा होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जर्म्स मिक्स विद वाटर, वो मिक्स हो जाते हैं वाटर पानी के साथ। सम पीपल यूरिनेट एंड डेफिकेट नियर द सोर्स। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने देखा होगा कि गाँव में अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है हमें, गाँव में लोग जो होते हैं अक्सर, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज से कुछ साल पहले बहुत कॉमन था, वेरी कॉमन, कि गाँव के लोग अक्सर जो है जब सुबह निकलते थे, जैसे आजकल बाथरूम जाते हैं, हर किसी के पास बाथरूम होता है, यूजुअली लोगों के पास बाथरूम नहीं हुआ करते थे, और आज भी शायद बहुत बड़ी परसेंटेज है, बहुत तादाद है लोगों की जिनके यहाँ बाथरूम नहीं होते। तो वो सुबह जब निकलते हैं, सुबह जब नींद से उठते हैं, तो सीधे जो उनका पेशाब वेशाब करना होगा, तो उसके लिए वो जाते हैं दरियाओं के किनारों पर या नदियों के किनारों पर, तो वहाँ पर अपना पेशाब वेशाब करते हैं। तो वो जब बारिश हो जाती है, बारिश का पानी उसको अपने साथ उसके साथ वो बह जाता है, ले जाता है, तो उसी दरिया या उसी जो वहाँ पर स्ट्रीम होगी उसके साथ वैसे वो गंदगी फिर मिक्स हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारा इन्फेक्शन इस पानी में चला जाता है। तो वो पानी अगर कोई भी पिएगा फिर, तो वो बीमार होने का बहुत ही चांस रहता है।
तो उसके आगे समटाइम्स ड्रेनेज वाटर कंटेनिंग जर्म्स एंड पॉइजनस केमिकल्स, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे जैसे कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, या घरों के अंदर जितना काम होता है, जो पानी फिर बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम ड्रेनेज। वो पानी जो है अक्सर हम नदियों में, स्ट्रीम्स में या रिवर्स में डाल देते हैं। हम एक पाइप लगा के, एक पास में हमारे कोई नदी वदी होती है, उसमें चला जाता है वो पानी। अगर एक कोई कारखाना होगा, कोई फैक्ट्री होगी जिसमें जहरीले कोई केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल जो वहाँ पर जो वेस्ट निकलते हैं, तो जैसे कोई उसमें से कोई गंदगी निकल गई तो वो उसी जो है नदी के पानी में मिल जाती है, तो पानी पॉइजनस होता है, जहरीला हो जाता है। एंटर द रिजर्वर्स एंड कंटामिनेट हो गया, गंदा करना। समटाइम्स वाटर इज कलेक्टेड इन स्मॉल पिट्स। अच्छा क्या होता है कि कहीं पर कोई पिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, खड्डा, खोड़ शासन कुंजा है, वहाँ पर अगर कभी पानी जमा होगा, अगर कुंजा खोड़स मज आब गई जमा, तो सो अगर वारियास कालस रोज तथ वन स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी चले नहीं, जो रुका पड़ा हो एक जगह, वारियास कालस जाए बिहित आब रुकित आसे, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम स्टैग्नेंट वाटर बिकम्स वेरी डर्टी। कुछ टाइम के बाद, अपन क्या कल बाद स्टैग्नेंट वाटर वारियाह मुकुर गसान, क्या अत मज क्या अत अगर तुम वो कुछ जाए आब खोड़ आसान, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद वो तुम उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े बैठते हैं, तथ पे केम तक नचान। वो कीड़े जो है, जो क्योंकि ये पानी एक जगह रुका होता है, ये फिर सड़ जाता है, ये ख़राब। इसके ऊपर ज़्यादातर मॉस्किटोज होते हैं, मई अत पे मच्छर होते हैं, मच्छर बैठते हैं, तो वो बहुत सारी गंदगी डालते हैं इसके ऊपर। फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम स्टैग्नेंट वाटर बिकम्स वेरी डर्टी। इंसेक्ट्स मेनली मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स है वो ब्रीडिंग करते हैं वहाँ पर, अपने वो बच्चे दे देते हैं इसी पानी के ऊपर, एंड स्प्रेड मनी डिजीजेस। उसकी वजह से फिर बहुत सारे, अगर वो पानी इस्तेमाल कोई करेगा तो बीमार हो जाएगा। मेंशन फ्यू। अच्छा, आज के लिए ये वीडियो ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में हम इसको और आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।